हर हर महादेव। भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में आरटीआई से पता चला कि किसी को नहीं मालूम कि मोहनदास गांधी को किसने महात्मा की उपाधि या राष्ट्रपिता या बापू की उपाधि दी। राष्ट्रपिता की जो पदवी है ये झूठी है, ये सत्ता के भूखे लोगों ने, झूठे गांधियों ने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए दी थी। उनका मानना था कि अगर जब ये पदवी देंगे तो लोग उन्हें गांधी के जैसा ही राष्ट्र परोपकारी या ईमानदार समझेंगे। गांधी की ईमानदारी पर भी सवाल उठना चाहिए कि 21 लाख लोगों की हत्या का जिम्मेवार कौन है, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, और इस पर मुकदमा भी चलना चाहिए। अगर गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी तो उसके ऊपर मुकदमा चला, उसने अपना पक्ष रखा, उसने स्वीकार किया, उसने बता दिया कि उसने गांधी की हत्या क्यों की थी। ना वो भागा ना वो डरा, उसने फांसी को हंसते हंसते स्वीकार किया और उसे सजा दी गई, उसे सजा मिली, उसने भुगती और उसने उस फांसी की सजा को बिना भागे बिना डरे स्वीकार कर लिया। बार बार जनता के बीच में एक ही झूठ कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर से होगा, और लोगों ने उस पर यकीन किया और 21 लाख लोग मारे गए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये झूठ किसने बोला, क्यों बोला और कब बोला? ये 21 लाख लोगों की हत्या का मामला, इसके ऊपर चलना चाहिए। अगर मुकदमा ना चले तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। गोडसे जो कि कांग्रेस का एक प्रमुख कार्यकर्ता था, उसने गांधी को मार दिया और उसने ये हंसते हंसते स्वीकार भी किया कि उसने गांधी की हत्या की है। और जब 1 साल के बाद उसको फांसी पर लटकाया गया तो गोडसे के द्वारा जो बयान दिया गया वो 93 पेज का एक उसका दस्तावेज है। अगर किसी को कोई भी संदेह है, कोई डाउट है, तो सोशल मीडिया पर नाथूराम गोडसे का जो 93 पेजों का जो दस्तावेज है आप उसको पढ़ सकते हैं। आपके दिमाग में जो धुंध है, जो राष्ट्रपिता की जो धुंध है वो साफ हो जाएगी और पता चलेगा कि जिसको आप बापू कहते हो, राष्ट्रपिता कहते हो, जिसको आप महात्मा कहते हो, वो क्या था असलियत में, वो क्या था। जब आप ये सच्चाई पढ़ लोगे, जान लोगे, तो आप खुद ये सोचोगे कि अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपने स्कूलों में, दीवारों पर क्या हमें ये फोटो लगाना चाहिए जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं? क्या असलियत में वो कोई राष्ट्रपिता था? क्या आप अपने घरों में दीवारों पर किसी हत्यारे या किसी रेपिस्ट का फोटो लगाना सही समझेंगे? नहीं ना। नकली गांधियों ने इस गांधी का इतना प्रचार किया कि उसे राष्ट्रपिता ही नहीं, पूरे देश से अंग्रेजों को भगाने वाला ही साबित करके दिखा दिया। कई बार लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम गांधी। कुछ एक बातों से हम ये साबित करेंगे कि गांधी इतना मजबूर क्यों था। वैसे तो सभी लोगों को गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर इतना कुछ है, उससे जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी हम कुछ एक तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। बात है 1905-1906 की। एक गुजराती मुस्लिम हुआ करते थे जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, और वो अफ्रीका में व्यापार करते थे। गांधी को यहाँ पर कोई काम मिल नहीं रहा था, वकालत कर चुके थे लेकिन काम नहीं था। तो दादा अब्दुल्ला का साउथ अफ्रीका में कोई प्रॉब्लम, कोई पंगा चल रहा था, तो उन्होंने उस गांधी को कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। दादा अब्दुल्ला ने गांधी की साउथ अफ्रीका की टिकट करा दी, 1st क्लास की, और कहा कि तुम यहाँ आओ और मेरा केस लड़ लो। गांधी जब उस 1st क्लास में ट्रेवल कर रहे थे तब वहां कुछ अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने धक्के मार करके गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया और बहुत मारा पीटा। पर गांधी का मजबूर इंसान थे तो वो वहां से चले गए। जब वो कोर्ट में पहुंचे तो वहां पर जज ने देखा कि एक गुजराती टर्बन में कोई केस लड़ने के लिए आया, तो जज को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने चिल्ला करके कहा, हे तुम्हारी ये टर्बन नीचे उतारो और रखो। अब गांधी तो मजबूर थे, किसी के कुछ कहने की उनमें हिम्मत ही नहीं होती थी। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और नीचे रखी और केस लड़ना शुरू किया। वो बात दूसरी है कि वो केस जीते भी नहीं। गांधी को उस समय 1 साल साउथ अफ्रीका में रहना पड़ा और वो 1 साल तक इस अत्याचार, इस बेइज्जती को सहन करते रहे क्योंकि गांधी मजबूर थे। दूसरी घटना जिस पर प्रकाश डालेंगे वो है खिलाफत आंदोलन, जो 1919 से 1924 यानी कि 5 साल चला था। टर्की में एक मुस्लिम खलीफा हुआ करता था और जिसे अंग्रेजों ने ताकत से और पावर से हटा दिया, तो उसके खिलाफ उसके भारत में भी काफी आंदोलन छिड़ गया और उसका नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। गांधी को तब एक योजना सूझी कि उसने सोचा कि मुझे देश के मुसलमानों को अपने साथ लेना है। वैसे तो मैं कम्युनल नहीं हूं, लेकिन मुझे इन मुसलमानों को अपने साथ लेना है। तो उन्होंने खूब बढ़ चढ़ करके इस खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिया। जब ये खिलाफत आंदोलन काफी बढ़ने लगा तब 1921 में साउथ इंडिया में, केरल में ये आंदोलन काफी भयानक रूप ले चुका था और इसमें 1500 हिंदुओं को बुरी तरह से नरसंहार किया गया, उन्हें मारा गया, उनकी बेइज्जती की गई और 2000 हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। 1500 लोगों की निर्मम हत्या की गई, 2000 लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। लेकिन गांधी चुप बैठे रहे क्योंकि उन्हें तो मुसलमानों का दिल जीतना था। धर्म के आधार पर नरसंहार किए गए, धर्म के आधार पर हत्याएं की गई, लेकिन गांधी का ये ना बोलना क्या था? मजबूरी, क्योंकि गांधी मजबूर थे।
बाद में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और फरवरी 1922 में जब चोरा चोरी में लोग बहुत परेशान हो रखे थे तो उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। ये घटना होने के बाद 228 लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और जिसमें से 172 लोगों को फांसी की सजा दी गई और बाकी को बहुत ही कठिन कारावास दिया गया। लेकिन गांधी जी चुप रहे। गांधी के तो कुछ ही शब्द थे कि मैं ये आंदोलन अहिंसा से चाहता था, तुमने पुलिस वालों को क्यों मारा, पुलिस वाले तुम्हें मार रहे तो मैं क्या कर सकता हूं। और गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये थी गांधी की मजबूरी। वैसे तो गांधी के जीवन की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ही गलत लगती हैं, लेकिन सबसे गलत बात मुझे वायसरॉय इरविन के साथ जो इसने समझौता किया था वो थी। इरविन से गांधी ने समझौता किया कि गांधी के जो साथ देते हैं, गांधी के जो साथ हैं उनको जेल में नहीं डाला जाएगा। तब इरविन ने पूछा कि ठीक है तो जो सैंडर्स को मारने वाले जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं उनका क्या करूं। तब गांधी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई भी बात उसको नहीं बताई और बोला कि मुझे नहीं मालूम, आपको जो करना है वो कर दीजिए। इरविन के द्वारा उनको फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन गांधी ने कोई भी कदम नहीं उठाया उनको बचाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने जब गांधी को कहा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, आप इनको बचाइए, तब गांधी ने कहा कि नहीं, ये मेरे पैमाने में नहीं आता है, अगर जो अहिंसा का मार्ग अपनाएगा मैं सिर्फ उसी को ही बचाऊंगा। जहां तक बताया जाता है कि इरविन ने गांधी को कहा था कि अगर तुम भगत सिंह की कमिटमेंट मुझे देते हो कि भगत सिंह आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा तो मैं भगत सिंह को छोड़ सकता हूँ, इन तीनों को छोड़ सकता हूँ। लेकिन गांधी ने कहा कि मैं इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता कि आगे ये क्या करेंगे, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं इनका पक्ष नहीं लूंगा। अगर गांधी चाहते तो ये भी कर सकते थे कि चलो भाई फांसी मत दो, इन्हें सजा कुछ कम दे दो, इन्हें कुछ 10 साल की 15 साल की कुछ सजा दे दो, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वो चाहते ही नहीं थे उनको जिंदा देखना। और गांधी सब कुछ छोड़ के ब्रिटेन चला गया और उसके पीछे से इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। तो इसे क्या कहेंगे, मजबूरी। एक तरफ तो गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चला रखा था और दूसरी तरफ गांधी ने अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दिया, जिसे सुभाष चंद्र बोस और काफी लोग काफी नाराज भी थे कि इसमें हमें साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन गांधी के एक वाक्य के कारण सभी लोग वहां पर मरने के लिए तैयार थे। वैसे तो गांधी ने सभी फैसले हमेशा गलत ही लिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मामले में भी गांधी ने बहुत ही गलत कदम उठाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे 12 वोट मिले और एक नेहरू को सिर्फ गांधी का 1 वोट मिला और उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। लोगों ने पूछा भी कि आपने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, तो गांधी ने कहा कि यह तय हो चुका था कि नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनना है। सीतारामैया जो गांधी का चापलूस था उसको 1375 वोट मिले और सुभाष चंद्र बोस जिसे 1580 वोट मिले, और फिर भी गांधी ने सीतारामैया को चुना और सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर कर दिया। वैसे तो गांधी के जीवन की बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे और आप उसमें सब चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन ये है गांधी जी के द्वारा लिखी गई उनकी खुद की पुस्तक सत्य के प्रयोग। ये मैंने पूरी पढ़ी है। अगर तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भी गांधी के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा भावना या इज्जत अगर मन में रहे तो धिक्कार है तुम्हें भारतीय होने पर, धिक्कार है तुम्हें सनातनी और हिंदू होने पर। इस पुस्तक को पूरा पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि गांधी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने मकसद के लिए कैसे और क्या क्या फैसले लेता था। 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी को याद किया जाता है, क्यों याद नहीं किया जाता लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज का दिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म का दिवस का दिन है और जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय भारत भूमि के लाल लाल बहादुर शास्त्री। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।